हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उस वजह से मैं क्लास नहीं डाल पाई। अभी भी थोड़ी बहुत खांसी है, वही कोई बात नहीं। अभी जो शिफ्ट सेकंड है उसकी मर्ज साइकिल का जो शिफ्ट सेकंड जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसका हम एनालिसिस उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, पेपर बहुत ही आसान टाइप में आया था और शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में काफ़ी चीज़ें कॉमन है। इसमें हार्ड क्वेश्चन आपको 10 से 11 इतने मिल जाएंगे, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं कि मतलब कोई भी स्टेटमेंट उठा के दे रहे हैं वो, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय मैकेमली? यहाँ पे नोट है, ठीक है। जब नोट का क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ा करो, बल्कि हर एक क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ा करो। मैकेवली ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी वो हमें बताना है। आर्ट ऑफ वार लिखी है, डिस्कोर्स ऑन लेवी ये भी है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी ये नहीं है। ये बुक किसकी है? रूसो की है, ठीक है। आप देखते ही समझ गए होंगे। उन्होंने डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन इन पे लिखा है, ठीक है। दो डिस्कोर्स हैं उनके। उसके बाद नेक्स्ट है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दी हुई है द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बिलोंग्स टू दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलोसफी दी थी, ठीक है। उसके बाद रीजन दिया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय rejected communism in which individualism was crushed as a part of large heartless machine। जो दीनदयाल उपाध्याय थे वो कम्युनिज्म के काफी अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि उन्होंने कम्युनिज्म को रिजेक्ट किया है और क्या कहा है कि वो इंडिविजुअल को ऐसे क्रश कर देती है जैसे कि एक हार्टलेस मशीन कर देती है, ठीक है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट रिलेट कहीं पे नहीं कर रही। तो यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल ठीक है, वहां पे रीजन नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शुड द स्टेट परफॉर्म इन व्यू ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक राइटर? जो कि इंडिविजुअलिस्टिक राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा फंक्शन स्टेट परफॉर्म करता है, स्टेट को परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर करेगा, देन उसके बाद टू मेक रूल रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन, उसके बाद है टू इम्प्लीमेंट म्यूचुअल एग्रीमेंट विच आर लीगली वैलिड, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी लोगे क्योंकि एक इंडिविजुअल जो इंडिविजुअलिस्टिक राइटर है वो प्रॉपर्टी को तो सपोर्ट करता है, राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है। बट यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर है उसमें ए सी एंड डी आंसर दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑल का कोई ऑप्शन था नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग सभी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। chronologically arrange the correct sequence of the committee constituted of the पंचायती राज in India। पंचायती राज जब इंस्टीट्यूशन उसके रिगार्डिंग कुछ कमेटी बनी थी वो क्रोनोलॉजी में हमें लगानी है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखते ही सबसे पहले दिख गया होगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले की है, ठीक है। अगर आपको ईयर नहीं भी पता है तो इतना तो आपको सेंस होनी चाहिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो सबसे पहले की कमेटी है, ठीक है। तो सी से स्टार्ट होते हुए हमें आंसर करना है, उससे हम आंसर कर पाएंगे सी बी ए डी। यहाँ पे क्रोनोलॉजी जो आई है लगभग ऐसे ही आई है कि उसमें एक सबसे पहले वाला भी हम पॉइंट आउट कर पा रहे हैं ना, तो हम आंसर दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी थी, कब बनी थी? जनता गवर्नमेंट के टेन्योर में बनी थी। देन उसके बाद जीवी के राव जो कमेटी थी वो बनी थी 1985 में, एंड देन एलएम सिंघवी कमेटी बनी थी, ये बनी थी 1986 में, ठीक है। मैंने आपको डेट बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। उसके बाद है यहाँ पे कुछ ऑथर्स दिए हुए हैं, बुक दी हुई है, हमें मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप किससे सॉल्व हो पाएगा? हैंस कोहन की कर लेते हैं। यहाँ पे नेशनलिज्म एंड लिबर्टी ये हैंस कोहन की बुक है, अगर आपको नहीं पता हो। वैसे क्वेश्चन हार्ड है, इसमें एक भी आप कर पाएंगे तो कर पाएंगे शायद। बी का 4, ओके, हम कर पा रहे हैं, ठीक है। बी के 4 से उसके बाद है किडोरी इली, इन्होंने लिखी है नेशनलिज्म। उसके बाद है
रैमजे मूरे, उनकी कौन सी बुक है, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, एंड बोयड सी सेफर, इनकी है नेशनलिज्म माइथ एंड रियलिटी। ठीक है, तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इन द पॉलिटिकल कल्चर। रॉबर्ट डहल ने जो ओरिएंटेशन दी है उनमें नहीं है कौन सा, ये हमें बताना है। मैं यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना चाहती हूँ कि मैंने ना जब पॉलिटिकल कल्चर की ओरिएंटेशन करवाई रॉबर्ट डहल की, तो उसमें मैंने 4 टाइप की बताई थी। उसमें 5 टाइप की ओरिएंटेशन होती है। एक जो नहीं बताई थी वो है सेल्फ ओरिएंटेशन, की मतलब खुद की क्या ओरिएंटेशन है उस सिस्टम के साथ में एक इंडिविजुअल की क्या ओरिएंटेशन है वो आएगी। ठीक है, इसमें हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्होंने बताई है बिल्कुल, कलेक्टिव एक्शन की बताई है, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम की साइड में जो ओरिएंटेशन, उसके बाद अदर एंड सेल्फ, ये बचती है। मैनेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है, ये कोई ओरिएंटेशन नहीं बताई है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है ये हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एसपी हंटिंगटन की है, ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद है द एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा, ये भी ठीक है। अब ऑप्शंस आप साथ साथ में देख लिया करो कि यहाँ पे मतलब ऑप्शन 2 ही सही करने हैं हमें, और 2 हम सही पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, तो 1 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद ग्रीन पॉलिटिकल थियोरी एंथनी गिडन, और ये गलत दिया हुआ है। देन 8th क्वेश्चन है, मैच करना है हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे कुछ स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, पब्लिक एड की जो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन है वो दी हुई है, यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन दी हुई है कि कौन सी स्टेज की कौन सी ड्यूरेशन थी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली कौन सी है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी हम पढ़ते हैं, ये 1887 से 1926 है। उसके बाद दूसरी जो आती है वो है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो आती है 1927 से 37। देन उसके बाद है इरा ऑफ उसके बाद आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, नो इरा ऑफ चैलेंज आता है, हाँ इरा ऑफ चैलेंज आता है जो कि 1938 से 47, एंड क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 48 से 1970। उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव जो कि 1970 ऑनवर्ड्स है। ठीक है, इसमें हम आंसर देख लेंगे जो भी हमारा मिलेगा, बी बन रहा है शायद। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिलेटेड टू बरानी, बरानी जो जियाउद्दीन बरानी है उनका कौन सा वर्क नहीं है। यहाँ पे हम बहुत आसानी से पॉइंट आउट कर पाएंगे अकबरनामा जो कि अबुल फजल का है। ठीक है, बरानी का नहीं है। उसके बाद फतवा जानदारी, उसके बाद जवाबी, तारीख फिरोज शाह, ये तीनों जियाउद्दीन बरानी के हैं। 10th क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ बुक दी हुई है, ऑथर्स दिए हुए हैं। हिंदुत्व किसकी बुक है, सावरकर की है। ठीक है, उसके बाद अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी बुक है, जेपी नारायण की है। एंड मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म लोहिया की बुक है। कास्ट इन इंडिया द मैकेनिज्म जेनेसिस एंड द डेवलपमेंट बी आर अम्बेडकर की बुक है। ठीक है, हमारा आंसर देख लेना जो भी बनता है। ठीक है, पीछे मैंने मैच कर दिया है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड पंडिता रामाबाई ओपन हर शारदा सदन होम फॉर लर्निंग, इनमें से पंडिता रमाबाई ने कौन सी ईयर में शारदा सदन की स्टेब्लिशमेंट की थी, ये उन्होंने की थी 1989 में की थी, और पुणे के अंदर की थी। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैग, हमारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके ऑफिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है हमें। ठीक है, द सैलरी एंड द अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ कैग shall be determined by the parliament by law। ठीक है, then CAG shall not be eligible for further office either under the government of India and under government state government। ठीक है, ये भी। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कैग ऑफिस शैल बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होंगे, ये भी ठीक है, जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं। देन उसके बाद है द रिपोर्ट ऑफ द कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट, गलत बात है ये। कैग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करें। 151 में दिया हुआ है कि कैग रिपोर्ट सबमिट किसे करेगा, प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 151 में। ठीक है, फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन विच ईयर, ये पिछले पेपर में भी शायद सेम इस टाइप से या फिर किसने इंट्रोड्यूस किया उस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 1968 में किया था। किसने किया था, एडवोकेट शांति भूषण जो थे उन्होंने किया था। 4th लोकसभा थी उस टाइम पे।
उसके बाद जो ये वर्ड है लोकपाल, ये किसने दिया है? ये एल.एम. सिंघवी ने दिया है 1963 के अंदर। एंड देन उसके बाद है एक क्वेश्चन और आता है, वो है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बेड्समैन का ये दिया है अशोक कुमार सेन जो है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लोक्स पॉलिटिकल फिलोसफी। लोक की जो फिलोसफी है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है इनकरेक्ट। The state of the nature was one of the peace and सॉरी दोबारा पढ़ती हूँ। द स्टेट ऑफ नेचर वॉज वन ऑफ द पीस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, ठीक है। देन द राइट टू प्रॉपर्टी इज प्रियर टू सोसाइटी, ठीक है ये भी। द फर्स्ट एसे ऑफ द ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वॉज डिवोटेड टू द रिफ्यूटेशन ऑफ फ्लिमर, ठीक है। द फाइनल सोर्स ऑफ स्टेट इज द राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये कोई ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं उन्होंने। उसके बाद है प्रोविजंस दिए हुए हैं कुछ यहाँ पे, शेड्यूल्स के अंदर कौन से प्रोविजन है वो हमें बताने हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एंड शेड्यूल कास्ट एरियाज 5th में है, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 8th के अंदर दी हुई है। एंड देन प्रोविजन ऑफ लिस्ट 7th शेड्यूल में है। एंड देन ओथ और अफर्मेशन की 3rd शेड्यूल में, ठीक है। आसान था ना? पेपर बहुत आसान है। जो क्वेश्चन आसान है ना वो तो इस टाइप से है, एकदम लट्टू टाइप में, कि हाँ आप आंख बंद करो और करो, ठीक है। इसमें हमारा डी बन जाएगा। उसके बाद है फिर से मैच करने का है। इसमें क्वेश्चन ये हार्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फ्रांसिस आर फ्रैंकल और एम.एस.ओ. राव जो है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने लिखी है डोमिनेंस एंड द स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। उसके बाद है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशंस लिखी है। उसके बाद है आशुतोष वार्स ने जो है, इन्होंने बैटल हाफ वॉन। और सुदीपा कविराज जो है, इन्होंने लिखी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे सुदीपा कविराज जो है, इनका नाम आप 2 क्वेश्चन में सुनेंगे, अभी नया नाम है। और एक है आशुतोष वार्स ने, ठीक है। इन दोनों का नाम न्यू नाम है, याद कर लो, पेपर में आगे भी रिपीट हो सकता है। इनके जो भी बुक और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो याद कर लो, ठीक है। माइंड में नॉलेज ले लो उस चीज को, कि आगे जाके वो हमें काम आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। देन नेक्स्ट, इन विच in which Indian States Assembly election VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो है वो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी ट्रायल के रूप में, कौन से इलेक्शन में? ये नागालैंड में की गई थी। एक बाई इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन होते हैं उपचुनाव, ठीक है। जो कि चुनाव के बाद मतलब कोई सीट खाली रह जाती है या किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिजाइन कर देता है, तब चुनाव किए जाते हैं, वो उपचुनाव होते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो जनरल इलेक्शन है उनसे हटके, तो उन्हें उपचुनाव बोलते हैं। और उपचुनाव के अंदर नागालैंड के अंदर ये इस्तेमाल की गई थी 2013 के अंदर फर्स्ट टाइम, ठीक है। देन उसके बाद है यहाँ पे इग्लिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लिबर्टेरियन रॉबर्ट नोजिक है। इग्लिटेरियनिज्म का रोल्स ने दिया है ना। उसके बाद है पॉपुलर सोवर्निटी, रूसो का कॉन्सेप्ट है। एंड देन उसके बाद है प्लूरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, कार्ल मैनहाइम का है, ठीक है। क्या बन गया हमारा? A2B3, ओके। यहाँ पे आप ऑप्शंस देखोगे ना, एनालाइज करोगे, देखोगे कि एक अगर आपको आता है तो लगभग मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन सेट किए गए हैं। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग ब्रोट लॉजिकल पॉजिटिविज्म इन द स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड द रिलेशन ऑफ मीन्स एंड एंड्स, ये किसका है? हर्बर्ट साइमन का है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। Who among the following authored the book The Rights of Man? ये बुक किसने लिखी है? The Rights of Man, ये बुक लिखी है थॉमस पेन ने, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। According to Hegel, war is not to be regarded as evil but a virtue. कि सॉरी
ओके, हीगल की स्टेटमेंट दी हुई है। पहली है वार इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज इविल बट एज वर्च्यू। ठीक है, उन्होंने बोला है वार अफेक्टिवली डिस्प्ले द आयरनी ऑफ द डिवाइन आइडिया। ठीक है, उसके बाद है वार डिस्ट्रॉय द सेल्फ इगोइज्म ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, द स्टेट ऑफ वॉर शो द ओमनीपोटेंस ऑफ द स्टेट इन इट्स इंडिविजुअलिटी। ये भी ठीक है। ह्यूमैनिटी नेवर नीडेड वॉर। अग हीगल क्या ऐसी स्टेटमेंट बना सकता है, ऐसी स्टेटमेंट बोल सकता है? ठीक है, नहीं बोल सकता। ई को हम हटा देंगे। ई 3 ऑप्शन में एक में ही नहीं है, बस ए बी सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हॉलमार्क ऑफ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या वो थे? चेंज ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, स्टेटस को ओरिएंटेड थोड़ी ना है, वो डायनामिक था, स्टेटस को ओरिएंटेड नहीं था। तो ये तीनों सही है और एक गलत है। उसके बाद है इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ। इंडिया सिग्नेटरी किसका है? सीटीबीटी का बिल्कुल नहीं है, एनपीटी का भी नहीं है। सॉल्ट तो पहले ही बायलेटरल ट्रीटी है जो कि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। ओनली सेपा का सिग्नेटरी है। सेपा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ साइन करता है। ठीक है, अब सेपा से पहले इंडिया कौन सी ट्रीटी साइन करता है? सेपा से पहले इंडिया सेसा ट्रीटी साइन करता है, जैसे कि सेसा सिंगापुर, मलेशिया इनके साथ। उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, वो है सेपा। सेपा साइन करते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने किस 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 जापान, साउथ कोरिया इनके साथ। सेपा जो है वो वाइडर है स्कोप में, सेसा लेजर स्कोप की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। Who wrote Neo-colonialism, the last stage of capitalism? वैसे यहाँ पे कैपिटलिज्म की जगह इंपीरियलिज्म आएगा। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। और इसका आंसर है ख्वामी नक्रुमा। ठीक है, जो कि इजिप्ट के हैं। उसके बाद है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दी हुई है हेजिमनी इज अ सिस्टम रेगुलेटेड बाय डोमिनेंट पावर। ठीक है, उसके बाद है इन रियलिस्ट थ्योरी इट रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस अ ग्रेट पावर इज एबल टू एस्टेब्लिश ओवर द स्टेट्स इन अ सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम द लीडरशिप टू डोमिनेंस। ठीक है, रियलिस्ट थ्योरी में जो हेजिमनी है वो कि एक ग्रेट पावर जो कि दूसरे स्टेट्स के ऊपर एक्सरसाइज करती है। ठीक है, लीडरशिप से हो चाहे वो डोमिनेंस की हो, वो हो आपस में रियलिस्ट थियरी के पर्सपेक्टिव से रिलेट भी कर रहे हैं। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑरेंज रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? यूक्रेन वॉर बहुत ज्यादा मतलब था, तो यूक्रेन और रशिया पे 2-3 क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन से एसोसिएटेड है, जो कि शायद 2013 के आसपास हुआ हो या फिर 8 के आसपास, पता नहीं, करेक्ट डेट याद नहीं है मुझे। द राइज ऑफ ग्रोथ द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है एनपीएम का, उसकी ग्रोथ के लिए हम मतलब क्या क्या चीजें मायने रखती है वो है। तो हनी रिपोर्ट जो कि 1967 में आई थी, बिल्कुल मायने रखती है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया कब था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, 1960s में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मीनो सेकेंड कॉन्फ्रेंस तो मायने नहीं रखेगी, क्योंकि इसकी डेट तो 1988 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे अगर मिनो बुक कॉन्फ्रेंस पहली दी हुई होती जो कि 1968 में हुई है, बिल्कुल मायने रखती हो। ठीक है, यहाँ पे सेकंड दी हुई है, तो यहाँ पे एनपीएम के उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो ये हम निकाल देंगे, बी निकाल देंगे। बी शायद 3 ऑप्शन को हम हटा सकते हैं यहाँ से, तो डी हमारा करेक्ट है। उसके बाद है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस जो कि 1967 में थी। ठीक है, पब्लिक एड इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस जो कि ड्यूट वाल्डो ने लिखी थी 1971 में, ये भी ठीक है। ठीक है, ड्यूट वाल्डो ने एक और बुक कौन सी लिखी थी? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि उन्होंने 1968 में लिखी थी, वो भी एनपीएम के लिए ही सपोर्ट करती है। उसके बाद एक थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने लिखी थी, काफी बार पूछी जाती है इसलिए बता रही हूँ। टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनो ब्रुक पर्सपेक्टिव जो कि फ्रैंक मैरिनी ने 1971 में लिखी थी। ये सारी जो चीजें हैं वो एनपीएम के इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करती है, उसकी ग्रोथ में, उसकी राइज में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद है
मिलेनियम मैच करना है हमें लिस्ट 1 एंड 2। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इनमें से कौन सा था? पॉवर्टी एंड हंगर का था, ठीक है। एंड देन मार्शल प्लान इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड है। ग्रुप ऑफ 77 NIEO की डिमांड करते हैं, जो कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, और गेट जो है वो WTO के साथ में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। या फिर उसकी उस गेट का सक्सेसर WTO है। तो हमारा करेक्ट आंसर A4। ओके, उसके बाद है B1। ए ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें। इकोफेमिनिज्म वो स्पेशल फीचर ऑफ, इनमें से किस मूवमेंट से रिलेटेड है इकोफेमिनिज्म? चिपको मूवमेंट से, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन्स ने आगे आके पेड़ों को पकड़ लिया था, तो वहां पे फेमिनिज्म भी और इकोलॉजी को भी साथ में लिया है, तो इको फेमिनिज्म चिपको मूवमेंट्स उसके साथ रिलेट करेगी। उसके बाद है लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। दिस वाज सेड बाय, कि लीडरशिप इज एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स को इन्फ्लुएंस करने की एक एक्टिविटी है, टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये किसने कही है, ये हमें बताना है। GR टेरी। हार्ड है क्वेश्चन, क्योंकि हम नहीं बता सकते ऐसे कोई भी स्टेटमेंट। GR टेरी की स्टेटमेंट है। उसके बाद है स्टेटमेंट 1 एंड 2 है, पावर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोरेजन एंड हैज अ फिजिकल इफेक्ट, ठीक है, कि पावर एक इंस्ट्रूमेंट है कोरेजन का। कोरेजन क्या होता है, ये समझते हैं ना, कि दबाव बनाने का, किसी मारपीट, वो सब नेगेटिव वे में कोरेजन, ठीक है। उसका फिजिकल इफेक्ट होता है। उसके बाद है पावर कुड एज वेल बेस्ड ऑन कंसेंट एंड येट टू बी मोर इफेक्टिव। ये स्टेटमेंट भी मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, बट उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में क्या किया था, फॉल्स बताया था इस स्टेटमेंट को, ओनली पहली को ट्रू बताया था। तो आपके ऊपर है, जो भी आप आंसर लेते हो। मेरे अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। पावर डिस्कोर्स प्रोड्यूसेस द पावर, ये सब जो कोट्स हैं, पॉजिटिव पावर क्यों नहीं हो सकती, ठीक है, सबके पास पावर है। ये सब बातें क्या थिंकर्स ने की नहीं है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में स्टेटमेंट है, वो हमें देखनी है। यहाँ पे पहले ऑप्शंस देखो कि हमें 2 स्टेटमेंट सही देखनी है, ठीक है। ई तक देख के आप ऐसे मत हो जाना कि 5 स्टेटमेंट है, क्या आंसर होगा। पहले 2 हमें सही देखनी है। ही वॉज डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इन 1893 ही प्रोसीडेड टू पार्टिसिपेट इन शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। ये दोनों स्टेटमेंट हमें पता है, बिल्कुल ठीक है, तो हमें आंसर भी मिल चुका है। आगे कंफ्यूज होने के लिए हमें आगे पढ़ना है तो कर सकते हो। ही नेवर विजिटेड, ये तो बिल्कुल फॉल्स हो गया। जब शिकागो में गए थे वो, तो USA को कैसे विजिट नहीं किया। उसके बाद है ही सेड मैन इज नॉट हायर देन ऑल एंड, ये भी गलत है, गलत है, ठीक है, ये सारी गलत है। A एंड B करेक्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, ये हमें बताना है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शन टू स्टेट असेंबलीज, ठीक है। उसके बाद द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स पंचायत एंड म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शन, ठीक है, ये भी। उसके बाद है इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन शुड बी फाइनल, गलत स्टेटमेंट है। जब कोई प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है, उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो उसका फाइनल ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट हम निकाल रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिंग काउंटिंग, ठीक है, ये A, B एंड D हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू अरविंदो, जो श्री अरविंदो है उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी देखो हमें 2 ही करेक्ट बताने हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करेक्ट ढूंढना बहुत आसान है। देखो पहले D स्टेटमेंट, नेशनल एज अ जियोग्राफिकल एंटिटी ओनली, क्या ये सही हो सकता है? गलत है ना, बिल्कुल। उसके बाद है उनका नेशनलिज्म स्पिरिचुअल नेशनलिज्म था, ये आप जानते हो, तो ये हमारी करेक्ट है। बी इन दोनों में है, 50-50 हम कर लेंगे, ठीक है। अब C और D हमें देखनी है, ठीक है। अब D हम वैसे निकाल चुके हैं कि D भी गलत है, तो ये भी हम हटा देंगे, तो हमारा एक ही आंसर बचता है B एंड C।
रिलीजियस एस्पिरेशन एंड मोरल एटीट्यूड, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट सही है अगर पहली आपको नहीं पता है तो भी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मैरी वोल्स्ट्रोमक्राफ्ट। मैरी वोल्स्ट्रोमक्राफ्ट ने कौन सी नहीं लिखी है? विंडिकेशन राइट ऑफ मैन, वुमेन, डॉटर्स, डिस्कोर्स ऑन एजुकेशन किसकी है? रूसो की बुक है, ठीक है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में हमें लगाने हैं कुछ इवेंट्स दी हुई हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी की, ठीक है, तो इनमें हम क्या सबसे पहले जो हुआ वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सबसे पहले हुई, उससे पहले तो कुछ है नहीं ना इनमें, 1960s में हुई थी। तो डी से स्टार्ट होते हुए चलो 50-50 करेंगे हम। उसके बाद क्या हुआ था? डी से स्टार्ट होते हुए शिमला अकॉर्ड कब हुआ था? इंदिरा गांधी के टेन्योर में हुआ था 72 के अंदर, ठीक है। लाहौर डिक्लेरेशन 99 की है एंड आगरा समिट कब की है? ये 2001 की है ना। तो आगरा समिट लास्ट में आएगी तो बी, ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा हमारा। आसान ही है वैसे, इतनी हार्ड कोई इवेंट दी हुई नहीं कि हम उसका आइडिया नहीं लगा सकते। उसके बाद है यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं, कुछ यहाँ पे सिटीजन चार्टर कब इम्प्लीमेंट हुआ ये हमें देखना है। क्वेश्चन सेटर देखो कैसे सेट किया हुआ है। हमें अगर इंडिया का भी पता है ना कि 97 में हुई है तो आंसर हम कर पा रहे हैं। इसी टाइप से ऑप्शंस को सेट किया हुआ है, ठीक है। और आप मैच कर लो देख के, ये है 95, हमें इतने याद भी नहीं हो सकते वैसे प्रैक्टिकली, ठीक है। फ्रांस में 92 में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बर्थ ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स। बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन, ये पेपर 2 के अंदर भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने, सॉरी शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन डाला था। यहाँ पे देखो क्या इन सब में हम ये कह सकते हैं अरिस्टोटल सबसे पहले हैं? उनसे पहले तो कोई नहीं है ना, इस बात पे हम सहमत हैं, तो डी हमारा करेक्ट है। सॉरी डी से हम स्टार्ट करेंगे और वो एक ही ऑप्शन में है, डी बी ई सी ए, ठीक है, ये इनका ऑर्डर है। एरिस्टोटल के बाद मैकेवली, उसके बाद है होब्स एंड देन लॉक, उसके बाद रूसो। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट सॉरी एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के एलिमेंट हमें बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, पहली आप एक इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे, सोसाइटी शुड नॉट बी प्लूरल। क्या लिबरलिज्म ऐसे बोलेगा कि सोसाइटी प्लूरल नहीं होनी चाहिए? तो सी को हम हटा देंगे, तो सी इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, डी हमारा करेक्ट आंसर बच जाता है। उसके बाद है लोकल बॉडीज ऑम्बड्समैन में बी एस्टेब्लिश टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट द लोकल बॉडीज, ठीक है, कि जो लोकल बॉडी के लेवल पे जो ऑम्बड्समैन है वो लोकल बॉडीज की कंप्लेंट सुनेंगे। दिस वॉज द व्यू ऑफ, ये किसका व्यू था ये हमें बताना है, आसान तो नहीं है ये सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया था। उसके बाद है 41 नंबर पे पहुंच गए हैं, द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोस, ठीक है ये भी। और इकोलॉजी टर्म कॉइन किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने, ये शायद दूसरे पेपर शिफ्ट 1 में जो था उसमें पूछा था शायद। उसके बाद है नॉर्वेगियन फिलोसोफर आर्ने नेइस डिवाइडेड इकोलॉजिज्म इनटू द शैलो एंड डीप इकोलॉजिज्म, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। 42 नंबर है, who said whether you call it a federal constitution or unitary or by any other name it makes no difference as long as constitution serves our purpose। तो ये किसकी है? ये राजेंद्र प्रसाद की स्टेटमेंट है। हार्ड है, आप नहीं बता सकते, ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद की स्टेटमेंट है। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो फेडरल है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम उसे फेडरल कह लें या यूनिटरी कह लें ये मायने नहीं रखता, या फिर हम तीसरे नाम से कह लें कोई मायने नहीं रखता, जब तक कि वो हमारे पर्पस को सर्व कर रहा है, ठीक है। ये राजेंद्र प्रसाद की स्टेटमेंट थी। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इज करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन कौन से हैं ये हमें बताने। कावेरी वाटर डिस्प्यूट केरला तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में, ठीक है। उसके बाद है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट एमपी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र, ये भी ठीक है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, ये भी ठीक है। तुंगभद्रा वाटर डिस्प्यूट तमिलनाडु केरला, गलत है ये, ठीक है। तुंगभद्रा वाटर डिस्प्यूट किस किस बीच में है? आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका के बीच में है, ठीक है।
एंड कर्नाटक। तुंगभद्रा वैसे भी एक कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो केरला साइड में नहीं आती। आप उसका रिवर का कोर्स भी देखोगे तो भी आप आइडिया लगा सकते हो। तो उस टाइप से डाला हुआ है कि अगर बच्चे ने किसी ने मैप भी देखा है तो भी आप कर पाओगे। तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट कन्फर्ड द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। ये तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी इस पे कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, उसमें हिंदी नहीं है, ठीक है। अभी तक 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया, ये सब 6 लैंग्वेज है, ठीक है। इंडिया अनाउंस द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन, इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो कब अनाउंस की थी? वो 2014 में आसियान समिट, 12th आसियान समिट जब हो रहा था म्यांमार के अंदर, इंडिया आसियान समिट हो रहा था, तब उसके अंदर हमने अनाउंस की थी। और मतलब 4C पे बेस होगी, ये भी कहा था, कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। ये लुक ईस्ट पॉलिसी की सक्सेसर है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद है हाउ मेनी लैंग्वेज आर एडेड बाय 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें कितनी लैंग्वेज ऐड की गई थी? ये 4 लैंग्वेज है। क्वेश्चन काफी हार्ड है, मतलब नहीं हमें याद रह सकता है। इसमें ये थी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है, ये 4 लैंग्वेज थी। लोहिया ओपिनियन, लोहिया के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनका ओपिनियन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें है फ्रीडम एंड ब्रेड आर इनसेपरेबल, ठीक है, उन्होंने बोला था द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी वाज वन ऑफ द 7 रिवॉल्यूशन, ये भी ठीक है। इस सोशलिज्म इज टू बी डिफाइंड इन 2 वर्ड, दे आर इक्वलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। Then the desire for equality in the modern world has become the desire for being similar and not equal, ये भी ठीक है, सारी स्टेटमेंट ठीक है उनकी। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो कब स्टार्ट हुई, ये हमें बताना है। ये 2015 में 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये शिफ्ट 1 के अंदर भी पूछा, इसी से रिलेटेड पूछा था, उसमें क्रोनोलॉजी में लगाना था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है, ठीक है। इसमें एक तो हमारा द रैच ऑफ अर्थ, ये फ्रेंच फैनॉन की है, ठीक है, हम आइडिया लगा लेंगे। अब गलत ढूंढते हैं, हाना आर्डेंट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन किसकी है, पहले तो ये याद करो, ये लियोटार्ड की बुक है। उसके बाद है द ह्यूमन कंडीशन, हाना आर्डेंट की है। तो ये 2 गलत हम पता लगा रहे हैं, तो अब जो बच गए वो सही है। कौन से बच गए? बी एंड सी, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक द आइडियल ऑफ नेशनलिज्म, किसकी बुक है? ये बुक हैंस कोहन की है, बट यहाँ पे उनकी बुक का नाम था द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। इसी वजह से क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अ स्टडी इन इट्स ओरिजिन एंड बैकग्राउंड, ये उनकी 1944 की बुक है। क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था ये, क्योंकि बुक का नाम गलत दिया हुआ था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है ये हमें बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है। WHO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर है, लंदन के अंदर नहीं है, जिनेवा के अंदर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सॉरी, मुझे अभी भी खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पे, ओके ये स्टेटमेंट छोड़ो, बाद में बताती हूँ। IAEA के हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वैसे उसके हेडक्वार्टर भी हेग में है, बट इन्होंने आंसर जो दिया था वो A एंड C दिया था। रोम स्टैट्यूट से वो इस्टेब्लिश हुआ था, बट उसके हेडक्वार्टर नहीं थे। बट पता नहीं चैलेंज हुआ कि नहीं हुआ, A एंड C इसका करेक्ट आंसर बताया गया था, ठीक है।
उसके बाद है विच वंस आर ट्रू अबाउट द पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस की कुछ स्टेटमेंट है और पैसिव रेसिस्टेंस एंड सत्याग्रह के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट ईयर में ये पहले भी आया हुआ है, ठीक है। पैसिव रेसिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सत्याग्रह, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पैसिव रेसिस्टेंस इज नॉट अफ्रेड ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ, व्हाइल सत्याग्रह इज अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। क्या ये भी ट्रू है? गलत है। उसके बाद दो हमें पॉइंट आउट करनी है, गलत जब हम कर पा रहे हैं तो सही हमें मिल गए। कंसिडर द फॉलोइंग, सोशलिज्म स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी, ठीक है। सोशलिज्म स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या ये सही होगा? नहीं ना, सोशलिज्म तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट में है, तो बी जिसमें है वो हम हटा पाएंगे। ये भी हट गया, एक ही बचता है ओनली फिर हमारा, ठीक है। उसके बाद है ब्यूरोक्रेट्स रेसिस्ट चेंज, हु प्रोपाउंडेड दिस थियरी, कि ब्यूरोक्रेट चेंज को रेसिस्ट करते हैं, उसके खिलाफ में है, ये किसने कहा था? रॉबर्ट के मर्टन की है ये, ठीक है, 1957 के अंदर उन्होंने कहा था। उसके बाद है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका नाम सुनते ही आपके माइंड में नहीं आना चाहिए क्या? संथानम कमेटी, इतना आसान क्वेश्चन। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोवाइडेड रिविजनिस्टिक थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। यहाँ पे देखो दोबारा नाम आ रहा है किसका? सुदीप्ता कविराज का, ठीक है। तो इन्होंने रिविजनिस्टिक थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी दी है, अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, क्या पता आगे भी काम आ जाए। Who among the following coined the term ecofeminism, किसने कॉइन किया है? ये फ्रेंकोइस डी इयोबॉन जो है उन्होंने कॉइन की थी ये वर्ड, ये आपने पढ़ा भी होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है which theory of rights claims that right are inalienable and cannot be separated or taken away from the individual as they are inherent and prior to the society and state। ये स्टेटमेंट से आप समझ जाएंगे कि ये नेचुरल राइट थियरी जो थी उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म पे क्वेश्चन हर बार आना है, देख लो, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन मिलेगा पोस्ट मॉडर्निज्म पे। यहाँ पे है पोस्ट मॉडर्निज्म इज रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनलिज्म, ऐसा था? बिल्कुल नहीं, मॉडर्निज्म के अगेंस्ट में रिएक्शन था ये, ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्निज्म रिकॉग्नाइज प्लूरलिज्म, अगर ये आपको नहीं भी पता है तो अभी के लिए होल्ड करो। पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसाइज मेटा नैरेटिव, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म मेटा नैरेटिव्स को क्रिटिसाइज करता है। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसाइज लोकल नैरेटिव, ये तो गलत है, लोकल नैरेटिव को पोस्ट मॉडर्निज्म सपोर्ट करता है, ठीक है। तो दो गलत मिल गई, अब हमें कम से कम दो तो सही करनी है, तो बी एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हु इज ऑथर ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसने लिखी थी? वैसे ये वुड्रो विल्सन ने लिखी थी, ये उनका ऐसे था, ठीक है, कि वुड्रो विल्सन लिखी थी, बट यहाँ पे ड्यूइट वॉल्डो भी दिया हुआ है। ड्यूइट वॉल्डो ने 1955 के अंदर द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक भी लिखी थी, ठीक है, बट यहाँ पे दोनों आंसर दिए हुए थे, उन्होंने ड्रॉप भी नहीं किया, पता नहीं बच्चों ने चैलेंज नहीं किया, क्या चक्कर है। उसके बाद है यहाँ पे स्कॉलर दिए हुए हैं, कुछ बुक्स दी हुई हैं, हमें बतानी है। हेनरी किसिंगर कौन सी है उनकी, केनेथ वॉल्ड्स की, अमितव आचार्य, इन सब की हमें बतानी है, ठीक है। तो हेनरी किसिंगर ट्रेडिशनल अप्रोच टू द फॉरेन पॉलिसी लिखते हैं, केनेथ वॉल्ड्स कौन सी लिखते हैं? मैन स्टेट एंड वॉर, ये तो आपको पता होगा उनकी फेमस बुक है। अमितव आचार्य लिखते हैं मल्टीपल ऑर्डर, एंड जोसेफ नाई द फ्यूचर ऑफ पावर, ठीक है। तो इसका बन गया A3, ओके। सॉरी। What does the idea of positive liberty means? Positive liberty का जो आइडिया है उसका क्या मतलब है, ये हमें बताना है, ठीक है। The state has the right to intervene in the hopes of making people's life more fulfilling, ठीक है, यही आपको सबसे ठीक मिलेगा। उसके बाद आप पढ़ोगे people should just get out of there and do whatever they want, ये नेगेटिव लिबर्टी का है। only self confident people can be free, ये ऐसा तो कुछ है नहीं। फ्रीडम मीन्स absence of constant deliberately imposed by the other people, ये भी नेगेटिव लिबर्टी है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ऑपरेशन राहत यमन में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरी है वंदे भारत मिशन, क्या श्रीलंका का है? नो वे,
ये यूक्रेन के अंदर जब हमने इवैक्यूएट किया था इंडियन सिटीजन्स को तब का है। ऑपरेशन मैत्री नेपाल के अंदर किया था, ऑपरेशन सुकून लेबनान में किया था। ठीक है, तो ए एंड सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइडिया और कॉन्सेप्ट इज और आर गिवन बाय द चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड ने कौन सा दिया है? जोन ऑफ इंडिफरेंस, जिसे हम एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं, उन्होंने दी है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, इक्विलिब्रियम, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव भी, बाउंडेड रैशनैलिटी हर्बर्ट साइमन की है, इनकी नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी हमारा करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी में लगाना है हमें। रशिया यूक्रेन वॉर, ये तो सबसे मतलब लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ए सबसे लास्ट में है। अब दो है 50-50। सबसे पहले ऑरेंज रिवॉल्यूशन है। ठीक है, और ऑरेंज रिवॉल्यूशन 2004 और 5 का है। उसके बाद है रशिया, ये वॉर हुआ था 2008 के अंदर। एंड यूरोमेडन जो रिवॉल्यूशन वो 2013 में हुआ था। तो क्रोनोलॉजी क्या बन गई हमारी? DBCA, है ना? ठीक है, उसके बाद है व्रेयर इल्विन इज एसोसिएटेड विद, कौन थे ये ट्राइबल स्टडीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, जो ये व्रेयर इल्विन थे, अभी फिलहाल इनका नाम नया आया है, याद कर लो। ठीक है, इन्होंने उड़ीसा के अंदर, MP के अंदर जो भी ट्राइबल पीपल थे उनके पास जाके स्टडी की है। ठीक है, उसके बाद नेफा जो टेरिटरी है हमारी, नॉर्थ ईस्टर्न जो टेरिटरी है, जिस अरुणाचल प्रदेश, वो सब, वहां पे भी उन्होंने ट्राइबल जो पीपल है उनकी स्टडी की है। ये फिर लास्ट में शिलोंग के अंदर, मेघालय के अंदर जाके सेटल हो गए थे। ठीक है, तो याद कर लो, नया नाम है, दोबारा आ सकता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन लेड डाउन इन 12th शेड्यूल, जो है उसके अंदर म्युनिसिपैलिटी के बारे में क्या क्या है ये हमें बताना है। अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये भी मिलेगा। प्लानिंग फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये भी होगा। रोड एंड ब्रिजेस, ये भी मिल जाएगा म्युनिसिपैलिटी में। पब्लिक सेफ्टी सर्विस, क्या ये मिल सकती है? एक स्टेटमेंट आपको ऐसी मिलेगी कि बहुत ही मतलब कहीं रिलेट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो ABC हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है द बुक 6 ग्लोरियस इपॉच ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जो बुक है वो किसने लिखी है ये हमें बताना है। ये VD सावरकर की बुक है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन सावरकर पे आ गए शिफ्ट सेकंड में, और शिफ्ट 1 में नहीं था। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव। ये 3 कंपोनेंट किसने दिए हैं ये हमें बताना है। ये आलमंड एंड पॉल के, और उन्होंने फिर 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर दिए हैं। वो कौन से? पैरोकियल, सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड पार्टिसिपेंट। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है द परमानेंट सेक्रेटरिएट ऑफ बिम्स्टेक इज इन, तो कहाँ पे है परमानेंट सेक्रेटरिएट? ढाका के अंदर है बिम्स्टेक का। उसके बाद नेक्स्ट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। असर्शन बोलता है थॉमस जेफरॉन वाज डिटरमाइंड नॉट टू रिमूव पब्लिक ऑफिशियल फॉर पॉलिटिकल रीजन अलोन। ठीक है, जब इस टाइप से कोई स्टेटमेंट डाल देते हैं ना, कि जैसे थॉमस जेफरॉन या थियोडर लेवी, इन पे ये न्यू स्टेटमेंट है, तो नॉर्मली एग्जामिनर को पता होता है कि ये नॉर्मली पूछा जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो वो लगभग सही ही स्टेटमेंट डालता है। ठीक है, उसके बाद है माल कंडक्ट इज जस्ट ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ ऑफिशियल्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? B। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ द 73rd एंड 74 जो अमेंडमेंट हुआ, मतलब कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, उनके अंदर क्या क्या प्रोविजन है ये हमें बताना है। 5 ईयर इलेक्शन, उनमें मेंशन है। रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये भी है। वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन भी है। नगर पंचायत ओनली 73rd के अंदर मिलेगा, 74 के अंदर नहीं मिलेगा। तो A, B एंड C हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी के टेन्योर की है, सही है। और लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव की है, यहाँ पे हम सही पॉइंट आउट कर पा रहे हैं। तो A एंड C हमारा करेक्ट है।
अगर आपको प्रोजेक्ट मौसम नहीं भी पता है तो भी आप सही पॉइंट आउट कर पाएंगे। एक्टिस्ट नरेंद्र मोदी के टाइम का है, मनमोहन सिंह का नहीं है। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग मूवमेंट, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ मूवमेंट्स दी हुई है गांधी जी से रिलेटेड और हमारे नेशनल मूवमेंट्स जो हुआ था उससे रिलेटेड। तो इनमें से सबसे पहला कौन सा आएगा? चंपारण सत्याग्रह आएगा, है ना? ये तो आप पॉइंट आउट कर पाएंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ये सबसे पहला सत्याग्रह था जो कि गांधी जी ने इंडिया के अंदर आके किया था। दूसरा है वो है खेड़ा मूवमेंट, 1918 में हुई थी ये। उसके बाद खिलाफत है एंड नक्सलबारी मूवमेंट सबसे लास्ट में हम लगाएंगे, जो कि 1967 जो सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया था नक्सली जो थे उन्होंने, तो ये उसका है। तो करेक्ट आंसर हमारा किससे स्टार्टेड है? सी से स्टार्टेड, एक ही है, पहला ही हम पॉइंट आउट कर पाएंगे तो कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सीपीए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्रुप है उसके बारे में हमें बताना है। CPA focuses on the structure, process, behavior, roles and impact of PubAd system at the international level। ठीक है। उसके बाद है कंपैरेटिव पब्लिक, जो कैग ग्रुप था वो 1963 में बना था, ये भी ठीक है। कैग वॉज फंडेड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस, ये गलत बात है। कैग फोर्ड फाउंडेशन जो है वो फंड करती है, ये आप पबएड में पढ़ते हैं ये स्टेटमेंट कि फोर्ड फाउंडेशन ने उसे फंड किया था। अगर आपको नहीं पता हो तो हार्ड हो सकता है आपके लिए, मुझे पता था ये। उसके बाद है एफ डब्ल्यू रिक्स वॉज चेयरमैन ऑफ कैग, ये भी ठीक है, जब एफ डब्ल्यू रिक्स 1970 तक उसके चेयरमैन रहे थे। तो ए बी एंड डी हमारा करेक्ट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन कौन सा है? इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 2006 के अंदर, तो ये हमारा गलत है। उसके बाद है कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये कब हुई थी? 1989 के अंदर हुई थी, ठीक है ये तो। देन ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, ये 2006 की नहीं है, ये 2008 के अंदर हुई थी। और सिग्नेचर के लिए कब ओपन की गई थी? 2009 के अंदर, ठीक है। तो ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया? 9 पिलर डिजिटल इंडिया के कौन कौन से थे पहले ये देख लो। ये पहला था ब्रॉडबैंड हाईवेज की बात की गई थी। 9 पिलर लिख देती हूँ आपके लिए, क्या पता दोबारा पूछ ले। ब्रॉडबैंड हाईवेज, उसके बाद दूसरा जो था वो बात करता है यूनिवर्सिटी एक्सेस टू द मोबाइल कनेक्टिविटी, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे मैं बोल देती हूँ। तीसरा है पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम। चौथा ई गवर्नेंस का है, ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थियरी थ्रू टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट था ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आईटी फॉर द जॉब्स। उसके बाद है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ये सब थे। तो उसमें आप देखोगे इंफॉर्मेशन फॉर ऑल भी था, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम था, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी था, बट ओनली मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करने वाला ऐसा कुछ नहीं था। तो ए बी सी हमारा करेक्ट है। Who among the following envisages that the liberal democracy as a political apparatus would ensure the accountability of governor to the governed? तो क्वेश्चन काफी हार्ड है, जेरमी बेंथम इसका आंसर दिया हुआ था। उसके बाद है 3C फॉर्मूला वाज एसोसिएटेड विद इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कब? ये नरेंद्र मोदी के टेन्योर में हमने 3C को बढ़ावा दिया है। और 3C में क्या क्या आते हैं? कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कल्चर, ठीक है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग बुक ऑफ अम्बेडकर इन द क्रोनोलॉजिकल, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बुक है उनको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी लिखी थी? कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो ए से स्टार्ट होते हुए एक ही है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी थी उन्होंने। देन
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और थॉट्स ऑन पाकिस्तान। सबसे पहले कास्ट इन इंडिया लिखी थी उन्होंने 1917 के अंदर। ईयर आप मतलब आइडिया के लिए कर लो। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 36 की है, ये लिखी थी उन्होंने 1945 में। एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी ये उन्होंने 1923 में लिखी थी। ये उनका रिसर्च पेपर था, ठीक है जी, जब उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डॉक्टरेट डिग्री है वो ली थी। उसके बाद है आइडेंटिफाई द फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी इन इंडिया। गांधी ने पहला आश्रम कौन सा बनाया था इंडिया के अंदर, ये हमें बताना है। तो कौन सा आश्रम था वो? कोचरब जो आश्रम था वो सबसे पहला आश्रम गांधी ने बनाया। फोनेक्स सेटलमेंट जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर पहला आश्रम था, ठीक है। और दूसरा उन्होंने फिर उसके बाद टोल्स्टॉय फार्म किया था, और इंडिया के अंदर आके उन्होंने कोचरब बनाया, जो कि बाद में 1917 में उसका नाम साबरमती कर दिया और उसे शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। और सेवाग्राम जो वारदा आश्रम है ये 1936 में बनाया था, जिसे सेवाग्राम कहा गया, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है ये हमें बताना है। ओएनजीसी विदेश साउथ चाइना सी के अंदर ऑपरेट करता है, ठीक है। वार ऑन टेरर ये क्या जीसीसी का है, ये यूएसए का है वार ऑन टेरर। मिलिट्री स्ट्रेंथ एलिमेंट ऑफ पावर सही है। साइलेंट स्प्रिंग किसकी है, राचेल कार्सन की है, केनेथ बाल्डिंग की थोड़ी ना। ए एंड सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद है केनेथ वोल्स, कितना आसान क्वेश्चन, नियो रियलिस्ट थे। उसके बाद है स्टेटमेंट 1 एंड 2 दी हुई है। टैगोर एंड गांधी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट शांति निकेतन। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट मीटिंग के बारे में। अब वो कहाँ हुई थी, वो शांति निकेतन में हुई थी, ये ट्रू है। दूसरी फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। Apology is a dialogue written by Plato. Which of the following are the character of this? कि apology के अंदर करेक्टर कौन से थे? ये प्लेटो की पहली बुक थी, ठीक है, ये भी याद रखना। तो उसके अंदर उन्होंने सोक्रेट और जो उसके अक्यूजर थे वो उनका डायलॉग है, ठीक है, जिसे हिंदी के अंदर गांधी जी की बुक है सत्यजीत रे की कथा, ठीक है, वो है। उसके बाद नेक्स्ट 86 है अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में हमें लगाना है। तो इनमें से सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो कि 1992 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। ए से स्टार्ट होते हुए ओके 3 है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आया है कि हाँ भाई आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ये कब बना था, ये 2004 में बना था। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये कब बना था, 2005 के अंदर। एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993। तो ए डी ओके, अब मिल रहा है हमें, दो पता है तो मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर करेक्ट विद रिगार्ड टू लिबरल डेमोक्रेसी, से रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल है। यहाँ पे आप सब ठीक है, ये पढ़ोगे क्या आपको सही लगेगा, सुटेबल फॉर सोशलिज्म। तो सी हम हटा देंगे, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ ए बी एंड डी हमारा करेक्ट है। उसके बाद है बुक्स दी हुई है, थिंकर दी हुई है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कौन बात करता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जेएस मिल बात करते हैं। आउटलाइन ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स। लेटर ऑन द टॉलरेशन कौन लिखते हैं लोग लिखते हैं। एंड फिलोसफी ऑफ राइट हीगल लिखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट बन गया ए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री गिवन बाय द कार्ल मार्क्स। ह्यूमन हिस्ट्री की कुछ स्टेजेस कार्ल मार्क्स ने ह्यूमन हिस्ट्री को पूरे को डिवाइड किया। तो उन्होंने सबसे पहले प्रिमिटिव जो सोसाइटी थी वो बताई थी। दूसरे नंबर पे उन्होंने स्लेव सोसाइटी बताई थी, देन फ्यूडल सोसाइटी बताई थी, फिर कम्युनिस्ट सॉरी कैपिटलिस्ट और फिर कम्युनिस्ट, ठीक है। तो हमारी क्रोनोलॉजी बी से स्टार्ट होते हुए ओके, बी ए सी आंसर हमारा करेक्ट। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एमजीसी जो है वो कब मतलब किस जो पीएम थे उन्होंने इनिशिएट किया था, ये ए बी वाजपेयी ने किया था। मेकोंग जो रिवर है वो काफी कंट्रीज से होके गुजरती है, और उसमें मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन जो है उसके अंदर शायद 6 कंट्री हैं, इंडिया थाईलैंड एंड देन म्यांमार
उसके बाद है कंबोडिया एंड लाओस, वियतनाम। ये कंट्री है जो कि उसकी मेंबर है, ये 6 मेंबर बॉडी है, ठीक है। और ए बी वाजपेयी 2000 के अंदर ये मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन बनी थी, और ए बी वाजपेयी उस टाइम पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। तो ये उनकी है। मैंने यहाँ पे 90 क्वेश्चन नहीं डाले, पैराग्राफ नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, वो बहुत आसान टाइप में थे। मैंने पहली वीडियो में बोला था कि दोबारा नहीं डालूंगी। वो बहुत आसान थे, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको पैराग्राफ नहीं देखे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो फर्स्ट वीडियो में आप जाके देख लेना, आसान थे, ठीक है। क्लास बहुत दिनों बाद हुई है, अभी मैं कोशिश करूंगी कि लगातार मैं क्लास डालूं आपके लिए, ताकि पेपर बहुत ही पास आ रहा है, ये तो मुझे आइडिया है ही। पर मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं नहीं डाल पा रही, बट मैं कोशिश करूंगी आपके लिए मैं डालूं, ठीक है। अभी हम क्लास को एंड करते हैं। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जाके मैं लिंक दे दूंगी कमेंट में, ठीक है। तो वो आप जाके देख लो। लास्ट ईयर के पेपर करने से क्या फायदा है कि हमें कम से कम भी 10 से 15% वहां से पेपर ले लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो वहां से आइडिया लग जाता है, तो हेल्प भी मिलती है। जो पहली बार दे रहे हैं वो लास्ट ईयर के जरूर पढ़ के जाओ, 1-2 साल के तो बहुत आइडिया आएगा, ठीक है आपको। तो अभी हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।